नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर साहू आपका फिर से स्वागत करता हूं टेकलाइट इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो भादों का ये जो त्यौहार होता है वो तो छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है कि सारे त्योहारों से भरा पड़ा होता है। ठीक है, भादों का जो त्यौहार होता है वो त्योहारों से भरा पड़ा होता है। और इसमें पहला त्यौहार होता है भादों में, जो आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, भोजली गीतों में भी भोजली के बारे में पूरा बताया था मैं। तो जैसे कि कृष्ण पक्ष, मैंने बोला कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष की, तो भादो माह के कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली त्यौहार या भोजली का पर्व का आयोजन किया जाता है। ठीक है, भोजली। Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or VYAPM and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. इसको ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे मैंने भोजली का अर्थ बताया था, भोजली का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो भूमि में जल हो। रक्षाबंधन के जस्ट दूसरे दिन से भोजली मनाई जाती है या भोजली का विसर्जन किया जाता है। पहले से ही मतलब भोजली बो के रख लिया जाता है या रक्षाबंधन के दूसरे दिन से ही भोजली बोना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, चावल मतलब वही धान हो गया, धान, गेहूँ, मूंग। ठीक है, धान, गेहूँ, मूंग और जौ, इनको क्या किया जाता है, एक टोकनी में क्या किया जाता है, बोया जाता है। और बोने के उपरांत उनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और पूजा की जाने के बाद जैसे कि राम सत्ता का आयोजन किया जाता है या फिर किसी पर्व की तरह इसको भोजली को मनाया जाता है। जस गीत गाया जाता है, राम कथा का आयोजन किया जाता है। तो और बहुत सारी चीज़ें जो भगवान से संबंधित होती है, आध्यात्मिक होती है, उनको क्या किया जाता है, मंचिया किया जाता है। और जितने भी भोजली होते हैं उसको मंच पे रखा जाता है या किसी सम्मानित व्यक्ति के घर रखकर उन्हीं के घर में ही पूजा आराधना की जाती है। और रक्षाबंधन के दूसरे दिन उनका या मतलब क्या किया जाता है, कुछ दिनों बाद उनका विसर्जन किया जाता है। भोजली दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक प्रकृति संरक्षण और दूसरा मित्रता। भोजली का पर्व दो वजह से अधिक प्रसिद्ध है, एक प्रकृति के संरक्षण की दिशा में कार्य करने के लिए और दूसरा यह मित्रता का पर्व है। ठीक है, यह मित्रता का पर्व है। तो भूमि में जल हो, जैसे भूजल में काम कर रहा है, भूजल के लिए काम कर रहा है। ठीक है, यह अच्छे फसल की कामना भी बोल सकते हैं यहाँ पे, अच्छे फसल की कामना हेतु मित्रता का पर्व है। जैसे कि जो भोजली का जो ये होता है, जो भी पेड़ होता है, पौधे होते हैं, उनको एक दूसरे के कान में खोजकर क्या किया जाता है, मितान बजा जाता है। ठीक है, तो उसको भोजली मितान कहते हैं। ठीक है, मतलब फ्रेंडशिप, दोस्ती। प्रकृति संरक्षण भूमि जल की बात करता है। ठीक है, अच्छे और फसलों की सुरक्षा की बात करता है, वृक्षारोपण की बात करता है। तो इस प्रकार प्रकृति के संरक्षण की दिशा में ये भोजली पर्व क्या करता है, मतलब लोगों को जागरूक करता है। ठीक है, तो हमारे जो प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हर एक त्यौहार को इतनी मतलब वैज्ञानिकता के साथ डिज़ाइन किया हुआ है या रखा हुआ है, तो इतने वैज्ञानिक हैं सारे त्यौहार। ठीक है, इन्हें अंधविश्वास ना कहकर अगर हम इनको वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही क्या है, पर्यावरण के साथ साथ एक मानव के लिए अत्यंत हितकारी हैं। ठीक, तो ये तो हो गया प्रथमा को भोजली त्यौहार। लेकिन इसी भादों को, जब भादों के चतुर्थी को भादो या फिर भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी। ठीक है,
भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को क्या मनाया जाता है? बहुला चौथ। यह क्वेश्चन मतलब बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुला चौथ, ठीक है, ये पेपर में आया हुआ था और ये है भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी, बस यही पे कंफ्यूजन है क्या कि इसमें कृष्ण पक्ष भी दिया था ऑप्शन में, शुक्ल पक्ष भी दिया था ऑप्शन में। कई सारे बुक में भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी लिखा है, उस दिन बहुला चौथ मनाया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। किसी बुक में लिखा हुआ है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को बहुला चौथ मनाया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जनरली दोस्तों इसका सही आंसर ये है कि जो बहुला चौथ होता है वो कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को बहुला चौथ मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन जो मतलब पूरे वर्ष भर में पड़ने वाले 4 प्रमुख चतुर्थियों में से एक प्रमुख चतुर्थी है भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी, उस टाइम बहुला चौथ मनाया जाता है। तो इस दिन क्या किया जाता है? भगवान गणेश की आराधना की जाती है, भगवान गणेश की ही आराधना की जाती है। Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or Vyapam and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techelite.in. Download Techelite Institute app. ठीक है, ओके। अब देखो ऐसा है कि जैसे कि हल षष्ठी रहते हैं, है ना, उसी प्रकार इसमें भी अपने पुत्रों के मतलब स्वस्थ आयु या फिर उनके क्या बोल सकते हो अच्छे भविष्य की कामना के लिए माताओं के द्वारा चंद्रमा के उदय होने तक क्या किया जाता है? उपवास रहा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यह त्यौहार मनाया जाता है बहुला चौथ। इसमें क्या होता है? शेर और गाय की मूर्तियां बनाई जाएंगी और शेर और गाय की मूर्तियां बनाकर उनका पूजा किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार बहुला चौथ का मनाया जाता है, ठीक। अब जो कृष्ण पक्ष, यही भादो कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है, भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी होती है, भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हल षष्ठी, कमत छठ, बहुत सारे नामों से जानते हैं। जैसे कि इसमें इस टाइम मनाया जाने वाला त्यौहार हल षष्ठी, ठीक है, कमर छठ या फिर कमर छठ, ठीक। तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम का इस दिन जन्म दिवस होता है, ठीक है। वो तो है कि ऐसा माना जाता है कि वह भगवान माता रेवती के गर्भ से जन्म हुए रहते हैं। किनका जन्म हुआ रहता है? बलराम जी का, ठीक है, जो कृष्ण के बड़े भाई बनते हैं, ठीक। यशोदा माता के पास जाते हैं तो यशोदा माता के पास ही रेवती रहती है और उस रेवती के गर्भ से बलराम जी का जन्म होता है। और यशोदा माता तो कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म हुए कृष्ण भगवान को ही अपना बच्चा समझ के पालती है। तो होता क्या है कि देवकी के गर्भ में ना होकर वह माता देवकी के षष्ठम पुत्र के रूप में वो क्या होने वाले रहते हैं? बलराम जी का जन्म होने वाला रहता है। लेकिन चूंकि कंस जो है कि कर करके माता देवकी के सारे पुत्रों को मार रहा था, इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर योग माया ने जो पुत्र था उसको क्या कर दिया? उनके गर्भ से खींचकर देवकी के गर्भ से खींचकर माता रेवती के गर्भ में क्या कर दिया? रख दिया, मतलब उनके गर्भ से ही वो क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। तो फिर माता रेवती के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो वो माता देवकी के ही पुत्र थे, षष्ठम पुत्र थे। तो इसलिए जो बलदाऊ कहलाते हैं या बलराम कहलाते हैं, उनके जन्म के उपलक्ष्य में कमत छठ मनाया जाता है, ठीक।
लेकिन इस कमच्छठ के पर्व में हलषष्ठी इसलिए क्योंकि भगवान बलराम का जो क्या बोल सकते हो जो हथियार होता है, सॉरी हथियार नहीं बोल सकते, जो ये भगवान लोग पकड़ते हैं जो भी हथियार होता है वो क्या है, हल है। ठीक है, बलराम जी क्या पकड़ते हैं, हल पकड़ते हैं, तो इसे हलषष्ठी कहते हैं, कमरछठ कहते हैं और कमरछठ कहते हैं। ठीक है, इसमें माताओं द्वारा, इसमें छत्तीसगढ़ की माताओं द्वारा अपने पुत्र के लंबी उम्र की कामना के लिए और साथ ही साथ जो निसंतान महिलाएं होती हैं वो संतान प्राप्ति के लिए, निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और जो मतलब संतानवती होती हैं वो महिलाएं अपने पुत्र के लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत को रखती है, हलषष्ठी माता के व्रत को रखती है। इस दिन महिलाएं क्या करती हैं, व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं। ठीक है, वो भी कैसा, निर्जला उपवास रखती हैं, निर्जला उपवास रखती हैं। सुबेरे से वो कुछ नहीं खाएंगी पिएंगी। ठीक है, और वह इसके लिए मोहल्ले में या फिर मोहल्ला हो गया या फिर अगर परिवार बड़ा है तो परिवार में ही, ठीक, परिवार के किसी एक ऐसे स्थान पर जहाँ सब इकट्ठे हो सके या फिर किसी मोहल्ले में क्या बनाया जाता है, एक कुंड का निर्माण किया जाता है। पूजा करने के लिए एक कुंड का निर्माण किया जाता है, कुंड। ठीक है, इस कुंड को जो तालाब नुमा होता है, इस कुंड को जो क्या होता है, तालाब नुमा होता है, छोटा होता है भाई, तालाब जैसा बड़ा नहीं होता, जो तालाब नुमा होता है उसे सगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सगरी। और Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or Vyapam and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. इसी सगरी में ही क्या किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। इसमें भगवान शिव व माता पार्वती की आराधना की जाती है। साथ ही बलराम की पूजा की जाती है, बलराम की पूजा होती है। ठीक है, शिव और पार्वती की पूजा होती है, हलषष्ठी माता की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है हलषष्ठी देवी या हलषष्ठी माता की पूजा होती है। ठीक है, अब इसमें पूजा में क्या क्या लगता है वो मैं बता रहा हूँ। तो व्रत और उपवास तो रहते हैं निर्जला, लेकिन इनको महिलाओं को क्या करना रहता है, पूजा करना रहता है। तो पूजन सामग्री के रूप में अक्सर पूछा जाता है, तो पूजन सामग्री के रूप में जैसे कि लाई है ना, महुआ फल का विशेष महत्व होता है। ठीक है, लाई और महुआ फल का विशेष महत्व होता है, किसके लिए, पूजा करने के लिए। साथ ही जो पूजा करती हैं, उपवास करती हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस होता है कि इनकी पूजा में, साथ ही इनकी पूजा में 6 प्रकार के, हर 6 प्रकार का हर चीज़ होगा। जैसे कि पूजा करने गए होंगे तो 6 प्रकार की भाजी होगी। ठीक है, 6 प्रकार के खिलौने जो भगवान को अर्पण करने होते हैं वो होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इनकी पूजा में 6 प्रकार की कहानियाँ सुनी जाती हैं, 6 प्रकार की कहानियाँ सुनी जाती हैं जो व्रत रखी हुई रहती हैं या व्रत से संबंधित कहानियाँ होती हैं, भगवान से संबंधित कहानियाँ होती हैं। 6 प्रकार की कहानियाँ सुनी जाती है। ठीक है, 6 प्रकार की भाजी को वो किया जाता है। और चावल के रूप में पसहर चावल का प्रयोग किया जाता है, पसहर चावल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मीठा बनाने के लिए, मीठा और स्वयं भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए, मीठा बनाने के लिए और भगवान के ऊपर मतलब अभिषेक करने के लिए भी भैंस की दूध का प्रयोग किया जाता है। किसकी दूध का, भैंस की दूध का प्रयोग किया जाता है, भैंस की दूध का प्रयोग किया जाता है। साथ ही भैंस के दूध का प्रयोग किया, ये थोड़ा इतना कुछ नहीं लिखना है, बस समझते जाइए, जानते जाइए।
ठीक है। तो लाई और महुआ फल का पूजा की जाती है। 6 का महत्व होता है। भाजी, 6 प्रकार की भाजी चढ़ाई जाती है। 6 प्रकार के खिलौने, 6 प्रकार की सारी चीज़ें, जो भी फल फूल भगवान को चढ़ाना है वो 6 प्रकार से अर्पित करते हैं। चावल के रूप में पसहर चावल का जो उपवास रहते हैं वो खुद पसहर चावल खाते हैं और भगवान को भी पसहर चावल से बनी चीज़ें वो क्या करते हैं, भेंट करते हैं, अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पसहर चावल जो है वो उस पर हल नहीं चलाया जाता, ठीक है, वो ऐसे ही किसी भी खाली पड़े ज़मीन पर वो ऐसे ही उग जाता है, तो उसे क्या हम पसहर चावल कहते हैं। तो मीठा और ऊपर मतलब जो मीठा बनाने के लिए, मीठा कोई भी चीज़, मीठी चीज़ें जो हम भगवान को अर्पण करने के लिए बनाते हैं, वो उसमें अगर दूध डालते हैं तो भैंस के दूध का प्रयोग करते हैं। साथ ही भगवान के ऊपर अर्पित करने के लिए भैंस के दूध का प्रयोग करते हैं। इस दिन गाय के दूध का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। कहानी है एक कि भैंस के दूध का क्यों उपयोग करते हैं, पसहर चावल का ही क्यों उपयोग करते हैं, लेकिन इन कहानियों से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। कुछ जो क्वेश्चन आ सकते हैं, कुंड को क्या कहते हैं, सगरी कहते हैं। शिव की भी पूजा होती है, बलराम जी की भी पूजा होती है। 6 प्रकार की कहानियाँ सुनी जाती है, पसहर चावल का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इस दिन जो है वो बर्तन में भी नहीं खाया जाता है ना। जो उपवास रखती हैं, जो महिलाएं उपवास रखती हैं, वो बर्तन में खाना नहीं खाती। वो महुआ के पत्ते से बने दोना व पत्तल में खाना खाती है, ठीक है। दोना व पत्तल में खाना खाती है। किससे बने, महुआ के पत्ते से बने दोना और पत्तल में खाना खाती है, ठीक। तो ये था क्या, हलषष्ठी कमरछठ या कमरछठ, ठीक है, माता के द्वारा पुत्र के लिए रहने वाला पर्व, उपवास रहने वाला पर्व। देखो दोस्तों, अब भादो, जैसे मैंने बोला था कि भादो छोटा मोटा नहीं है, भादो बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारे त्यौहार आते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे त्यौहार आते हैं। अभी हाल में ही गोविंदा आला रे आला मनाया होगा आपने, मतलब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई होगी, ठीक। तो जिस प्रकार षष्ठी को, भादो की षष्ठी को क्या मनाते हैं हम लोग, हलषष्ठी। तो इसी भादो के अष्टमी को, ठीक है, इसी भादो की अष्टमी को, अभी भी क्या चल रहा है, भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी, भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी चल रहा है, ठीक है। तो भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी अपने नंद लाला जी का जो बर्थडे है वो इस दिन मनाया जाता है, ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी। अब आने वाला त्यौहार है, ठीक, कौन सा, भादो की अमावस्या को, भादो की अमावस्या को, भादो की अमावस्या को क्या मनाया जाता है जो दोस्तों, भादो की अमावस्या को, एक सेकंड इसे चालू कर देता हूँ और थोड़ा पानी। सॉरी, देखिए दोस्तों, भादो की अमावस्या को मनाया जाता है पोला, ठीक है। पोला जो है वो छत्तीसगढ़ में, जैसे हम कृषि कार्य करते हैं, तो कृषि कार्य करने के लिए हम बैलों का आभार प्रदर्शित करते हैं। तो उसी बैलों के आभार प्रदर्शित करने के लिए हम बैलों का क्या करते हैं, इस दिन पूजन करते हैं, ठीक है। बैलों का पूजन करते हैं। इस दिन हम बैलों को अच्छे से सजाते हैं, ठीक। बैलों का पूजन करते हैं, बैलों को अच्छे से सजाते हैं। और इस दिन गाँव में बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है, बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है। और जो बच्चे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे, वो
क्या करते हैं, जो मिट्टी से बने हुए जो नंदिया बैला होता है ना, उसको हम जैसे मिट्टी से बना होता है, जिसको छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी से बने नंदिया बैला में छोटी छोटी चक्री होती है, वो उसके पैरों पे लगा देते हैं, ठीक है। और जब हम लोग छोटे थे तो खड़े माल बैठ माल बोलते थे, तो ऐसा ही मिट्टी से बना 2-3 प्रकार का बैला आता है जिसको बच्चे लोग अपने खेल के लिए, मनोरंजन के लिए यूज़ करते हैं। जिस प्रकार हरेली में गेड़ी को मनोरंजन के लिए बच्चे लोग यूज़ कर रहे थे, अख्ती में पुत्रा पुत्री को बच्चे लोग जो है अपने मनोरंजन के लिए यूज़ कर रहे थे, उसी प्रकार पोला में जो बैल होता है जो मिट्टी से बनता है उसको बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, अपने खेल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो देखो छत्तीसगढ़ कितना अच्छा प्रदेश है जो बच्चों का कितना ख्याल रखता है। हर पर्व में बच्चों के मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ विशेष ज़रूर है। तो इसमें मिट्टी से बना नदिया बैला, ठीक है, नांदिया बैला, इसको नांदिया बैला बोलते हैं, नांदिया बैला बच्चे लोग खेलते हैं इसके, ठीक है। अब ये तो हो गया पोला, ये तो हो गया मैंने कृष्ण पक्ष में जो भादों के अंतर्गत, कृष्ण पक्ष के अंतर्गत जो भी त्यौहार पड़ते थे उसके बारे में बताया। अब मैं भादों के अंतर्गत, शुक्ल पक्ष के अंतर्गत जो भी त्यौहार पड़ते हैं उसके बारे में बताता हूँ। देखिए भादो शुक्ल पक्ष तृतीया, भादो शुक्ल पक्ष क्या, तृतीया, और भादो शुक्ल पक्ष है ना, छत्तीसगढ़ी में इसको अंजोर पाक भी बोलते हैं। कई जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, है ना, तो अंधियारी पाक, अंजोर पाक, तो इसको भी आपको समझना है। पाक मतलब पक्ष ही होता है, अंजोर मतलब शुक्ल पक्ष, ठीक है। Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or Vyapam and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. तो भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी, ठीक है। गणपति बप्पा आएंगे इसमें, चतुर्थी में क्या आएंगे, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा आएंगे इसमें। गणेश जी की स्थापना होती है कब, भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी को, ठीक है। भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को क्या मनाया जाता है, देखो भैया विशेष तीजा मनाया जाता है इसमें, ठीक है। तीज का 2 त्यौहार होता है, वो भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में यह विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ की महिलाओं को तीजा जाने ना मिले तो वो विद्रोह कर दे, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि तीज का पर्व बहुत ही महत्व होता है। जिस प्रकार कमरछठ में या हलषष्ठी में माताएं जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो अपने पुत्र के लंबी आयु की कामना के लिए क्या करती हैं, व्रत रखती हैं, उसी प्रकार ही भादो शुक्ल पक्ष तृतीया अर्थात तीजा या तीज के अवसर पर क्या होता है कि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन यह अपने ससुराल पक्ष में न रखकर अपने मायके में जाकर उनके अपने पति के लिए क्या रखा जाता है, व्रत रखा जाता है। हालांकि हमको उस त्यौहार के बारे में नहीं जानना, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो तीज का त्यौहार भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं इस दिन क्या रहती हैं, निर्जला उपवास रहती हैं। किनकी पूजा करती हैं, भगवान शिव, गौरा और गौरी अर्थात भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करती हैं, ठीक है, ओके। बाकी आपको करू भात वरु भात पे नहीं जाना है, ठीक। भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी मैंने बताया कि गणपति बप्पा यहाँ पे विराजते हैं। जैसे ही भी है, बहुत लोग 4 दिन का गणपति बैठाते हैं, 3 दिन का गणपति बैठाते हैं, 11 दिन की गणपति बैठाते हैं। तो शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणपति बप्पा विराजते हैं, ठीक है। अब
जैसे ही भादो जाता है अपना, तो भादो जाने के बाद अश्विन आता है। ठीक है, अश्विन को मैंने क्या बताया था, कुंवार बताया था। ठीक, अश्विन को मैंने क्या बताया था, कुंवार बताया था। छत्तीसगढ़ी में हम इसको क्या बोलते हैं, का चलत गा, कुंवार चलत है, तो कमार। तो अश्विन, तो अश्विन कृष्ण पक्ष में, अश्विन के कृष्ण पक्ष प्रथमा से लेके अश्विन की अमावस्या तक, अश्विन कुछ इधर भी बताऊंगा, कुछ इधर भी बताऊंगा। ठीक है, तो अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रथमा से लेकर दोस्तों, प्रथमा से लेके क्या, अमावस्या तक पितृपक्ष चलता है, जिसको छत्तीसगढ़ी में पीतर पाक कहते हैं, है ना। पीतर पाक मतलब चलता है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि पितरों के सम्मान में या पितरों की स्मृति में इस टाइम पितर पाक का आयोजन किया जाता है। ये बहुत ही प्राचीन काल से चली हुई प्रथा है, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे मतलब भारत में पितृपक्ष को या पितर पाक को मनाया जाता है। यह जो पाक होता है या जो पखवाड़ा होता है, उसमें ऐसा माना जाता है कि कुछ भी नए कार्य या कुछ भी शुभ कार्य मतलब नहीं किए जाते, जैसे विवाह है, छठी का कार्यक्रम है, या फिर और कोई भी जो शुभ कार्य होते हैं, जैसे नए घर का प्रवेश है, तो ऐसे बहुत सारे कार्यों का इस पाक में क्या होता है, पितृपक्ष में निषेध होता है। ठीक है, पूजा पाठ भी मतलब जो बड़े लेवल की पूजा पाठ है वो भी इसमें क्या होता है, निषेध माना जाता है। तो इस टाइम पितरों को बुलाया जाता है, पितरों को मतलब अर्पण किया जाता है। ठीक है, तो पितृपक्ष मना लिए हम कब, कुंवार में, अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रथमा से लेके अमावस्या तक। जैसे ही पितृपक्ष खत्म होता है, जैसे ही पितृपक्ष की मतलब खत्म होता है, उसके शुक्ल पक्ष की प्रथमा को, अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रथमा को, ये कृष्ण पक्ष खत्म, तो अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रथमा, अश्विन या फिर कुंवार शुक्ल पक्ष, अश्विन या कुंवार शुक्ल पक्ष की प्रथमा को क्या होता है, नवरात्रि, कुंवार की नवरात्रि शुरू होती है। कुंवार नवरात्रि का प्रारंभ होता है, नवरात्रि प्रारंभ होती है। कब, प्रथम दिन नवरात्रि प्रारंभ होती है, प्रथम दिन नवरात्रि प्रारंभ होती है। ठीक है, और 10वें दिन दशहरे का आयोजन होता है, जिसे हम विजयादशमी कहते हैं। ठीक है, विजयादशमी कहते हैं। दशहरे का पर्व छत्तीसगढ़ में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि राम से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ से डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, राम का ननिहाल है अपना छत्तीसगढ़। तो जिस प्रकार भगवान राम ने जब लंका दहन करके आए, जब रावण को मार के आए, तो ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में उनके स्वागत में दीपों के मतलब बहुत सारे दीप प्रज्वलित किए थे, उन्हीं के नाम से दीपावली मनाई गई। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में भी मतलब उसी पर्व को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया, और दशहरे के दिन विजयादशमी का क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो ये तो हो गया विजयादशमी, लेकिन मैं इसका महत्व इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बस्तर दशहरा है अपना, बस्तर दशहरा जो कितने दिनों तक चलता है, लगभग 75 दिनों तक। ठीक है, ये इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, इसमें पूरा का पूरा एक क्लास जाएगा। ठीक है, बस्तर दशहरे के बारे में। ठीक, तो इसको विस्तृत रूप से बताऊंगा मैं, बस्तर दशहरा और गोंचा पर्व दोनों को एक साथ बताऊंगा मैं। ठीक है, बस्तर दशहरा और क्या, गोंचा पर्व। तो बस्तर दशहरा जो कि बस्तर संभाग में मनाया जाता है, 75 दिनों तक चलता है। लेकिन 75 दिनों में ये मोस्टली इसी टाइम जो दशहरा होता है उसी दिन क्या होता है, मेन दशहरा मनता है। ठीक है, ये तो हो गया
दशहरे या फिर भादों में जितने भी त्यौहार आते थे ना, तो मैं भादों के त्योहारों को ख़त्म कर दिया, ठीक है। भादों के बाद और ये कुंवार नवरात्र तो आता है, तो इस टाइम छत्तीसगढ़ की झलक देखने को ही बनती है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे शक्तिपीठ स्थापित हैं, ठीक है, जैसे कि माँ दंतेश्वरी को भी एक शक्तिपीठ का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 108 शक्तिपीठों में से माता सती का जो दांत है वो कहाँ गिरा था, दंतेवाड़ा में गिरा था, और वह शक्तिपीठ के रूप में प्रज्वलित हुई है, ठीक है। तो उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में अन्य भी जो देवियों से संबंधित जो मंदिर हैं, जैसे माता बमलेश्वरी है, माता महामाया है, ठीक है, और अभी जैसे कि हाल में ही फेमस है चंदखुरी में कौशल्या माता का मंदिर है। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो देवी शक्ति से क्या हैं, प्रसिद्ध हैं, ठीक है, देवी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो चाहे वो खल्लारी माता मंदिर हो और भी बहुत सारे हैं। तो ये आपको याद रखना है, इस नवरात्रि में उसकी चमक देखने को बनती है। इस टाइम क्या होता है कि जंवारा तो स्थापित होता ही होता है, साथ ही साथ माताओं की मूर्तियां भी स्थापित की जाती है, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम कार्तिक में, जिसको छत्तीसगढ़ी में हम कहते हैं कार्तिक। कार्तिक पूर्णिमा हो गई, कार्तिक महत्व हो गई, ऐसा टाइप का, ठीक है। जब कार्तिक का त्यौहार आता है तो कार्तिक में फिर दो पक्ष, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, देखते जाइए। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, शुक्ल पक्ष इधर बताऊंगा, कृष्ण पक्ष इधर बताऊंगा।